और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ बढ़ते तनाव के बीच वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र को बंद करने के आदेश जारी कर दिए। ऐसे में अमेरिका की ओर से वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई करने की आशंका बढ़ गई है। खबरों के अनुसार निकोलस मादुरो को देश छोड़ने को भी कहा गया है। अमेरिका पहले ही वेनेजुएला के आसपास भारी सैन्य तैनाती कर चुका है। वहीं ट्रंप और वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के बीच फोन पर बातचीत की भी खबर है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि युद्ध की संभावना क्यों बढ़ गई है और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद से ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के प्रमुख निकोलस मादुरो को निशाने पर लिए हुए हैं। अमेरिका में मादक पदार्थों की तस्करी और प्रवासियों के बढ़ते प्रवाह के लिए वेनेजुएला को दोषी ठहराते हुए मादुरो पर लगातार दबाव बढ़ाते जा रहे हैं। ड्रग कार्टेल पर अंकुश लगाने के लिए वेनेजुएला के इर्द गिर्द हाल के महीनों में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति काफी बढ़ गई है, लेकिन शनिवार को राष्ट्रपति ने ये कहकर क्षेत्र में संभावित सैन्य कार्रवाई की आशंकाओं को और बढ़ा दिया कि वेनेजुएला के ऊपर का हवाई क्षेत्र पूरी तरह से बंद माना जाए। हालांकि उन्होंने इसका कारण नहीं बताया, न ही ये स्पष्ट किया कि ये किसी सैन्य कार्रवाई का संकेत है या कूटनीतिक चेतावनी। लेकिन पिछले कई महीनों से कैरेबियाई सागर में वेनेजुएला के प्रति ट्रंप के बेहद आक्रामक रुख से इस बात की अटकलें बढ़ गई हैं कि अमेरिका अब जमीन पर किसी प्रकार का सैन्य अभियान शुरू कर सकता है। वेनेजुएला ने इसे औपनिवेशिक धमकी बताते हुए कहा है कि ये कदम वेनेजुएला के नागरिकों के खिलाफ अनैतिक आक्रामकता है। बढ़ती तनातनी के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने स्वीकार किया कि उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो से फोन पर बात की है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि बातचीत के दौरान किन मुद्दों पर चर्चा हुई। दरअसल ट्रंप मादुरो को पहले ही आतंकवादी घोषित कर चुके हैं, इसलिए इस बातचीत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं अमेरिकी सेनेटर मार्क वेन मुलिन ने कहा है कि अमेरिका ने मादुरो को देश छोड़कर रूस या किसी अन्य स्थान पर चले जाने की पेशकश की है। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका वेनेजुएला पर चढ़ाई करने जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका ऐसा नहीं करने जा रहा है, सिर्फ अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है। बढ़ते अमेरिकी दबाव से निपटने के लिए वेनेजुएला ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से सहायता का अनुरोध किया है। वेनेजुएला का कहना है कि अमेरिका सैन्य बल का प्रयोग कर उसके विशाल तेल भंडार पर कब्जा करना चाहता है। अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्तों में कड़वाहट की यही तेल भंडार बड़ी वजह रहे हैं। कभी वेनेजुएला अमेरिका का विश्वसनीय सहयोगी हुआ करता था, लेकिन 1998 में सोशलिस्ट नेता ह्यूगो चावेज के सत्ता में आने से सब कुछ बदल गया। 2002 में एक असफल तख्ता पलट के बाद चावेज ने अमेरिकी ड्रग प्रवर्तन एजेंसियों के साथ नाता तोड़ लिया और कई अमेरिकी सैन्य सलाहकारों के साथ तेल कंपनियों एक्सन मोबिल और कोनोको फिलिप्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया। चावेज के बाद मादुरो ने सत्ता संभाली, लेकिन रिश्ते और खराब होते गए। मादुरो पर धांधली से चुनाव जीतने का आरोप है और ये हालात अब यहाँ पहुंच गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक सज्जनहार, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अशोक जी, सबसे पहले वेनेजुएला को लेकर के प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से CIA को कोवर्ट ऑपरेशन चलाने की खुली छूट देना, उसके बाद वेनेजुएला के आसपास भारी सैन्य तैनाती करना, और अब ये खबर आ रही है कि जी अशोक जी, अब ये खबर आ रही है कि जो वेनेजुएला का एयर स्पेस है उसको भी बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। निकोलस मादुरो को इस तरह की खबर भी आ रही है कि देश छोड़ने को कहा गया है। क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया आपकी? आपकी आवाज नहीं आ रही चंद्रशेखर जी। अब आ रही है आवाज आप तक सर? ठीक है, अशोक जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हमारी टीम उसको फिक्स करने की कोशिश कर रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बातचीत को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद अशोक सज्जनहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बात करेंगे। अशोक जी, अब आवाज आ रही है मेरी? जी, आवाज मिल रही है आपकी, धन्यवाद। अशोक जी, सवाल यह था कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, सबसे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से CIA को खुली छूट दी गई कि कोवर्ट ऑपरेशन वो चलाए वेनेजुएला के अंदर, उसके बाद वेनेजुएला के आसपास भारी सैन्य तैनाती हुई।
अब वेनेजुएला का जो एयर स्पेस है उसको बंद करने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही ये भी खबर आ रही है कि निकोलस मादुरो को कहा गया है कि वो देश छोड़कर चले जाएं। क्या कुछ लगता है आपको, किस ओर बढ़ रही है ये सिचुएशन? देखिए, मुझे तो ये बहुत ही ये स्टेप बाय स्टेप कैलिब्रेट होकर हालात और खराब होते जा रहे हैं। पहले हमने सोचा था जो जब उन्होंने वो सब ये कहकर जो ये ड्रग कार्टेल है जो भी वहाँ पर बोट्स जा रही थी उनके ऊपर उन्होंने हमला किया, उन सबको तहस नहस कर दिया, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। वहाँ पर कितने लोग थे, करीब 70-80 लोग, उनसे ज़्यादा वहाँ पर मारे गए हैं। तो ये समझा जा रहा था जो ये वहाँ पर तख्ता पलट की उनकी सोच है राष्ट्रपति ट्रंप की, और वो चाहते हैं जो निकोलस मदुरो वहाँ से निकल जाए। और अभी जो उन्होंने बिल्कुल एयर स्पेस को बंद कर दिया है जिसमें निकोलस मदुरो ने कहा है, तो ये तो एक जैसे कॉलोनियल एक्शन होता था, उनकी वेनेजुएला की इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी के ऊपर बहुत ही बड़ा प्रहार है। परंतु वो चाहते हैं जो ये दबाव डालकर किसी प्रकार से निकोलस मदुरो को वहाँ से हटाया जाए। वहाँ पर बहुत तेल है, खनिज पदार्थ बहुत मात्रा में हैं, तो उन सब के ऊपर वो अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। अशोक जी, इस सब के बीच निकोलस मादुरो की ओर से ओपेक देशों से मदद का आह्वान करना, इसको थोड़ा समझाइएगा, क्यों वेनेजुएला ओपेक देशों से मदद का आह्वान कर रहा है यहाँ पर? देखिए, वेनेजुएला काफी हद तक अलग थलग पड़ गया है। हालांकि रूस है, चीन है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, ये सब देश वेनेजुएला की हिमायत करते हैं, उसकी सपोर्ट में है, उसको सहायता देने के लिए वो तत्पर हैं, परंतु कर नहीं पाते हैं ज़्यादा। हालांकि ये रिपोर्ट्स आई हैं जो कुछ चीन की तरफ से और रूस की तरफ से उसको कुछ वेपनरी मिली है, परंतु ओपेक का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, वेनेजुएला तेल बहुत मात्रा में प्रोड्यूस करता है, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो ओपेक का स्टैंड करता है, तो उसमें सभी देशों के साथ उसके संबंध बड़े अच्छे हैं। तो इसीलिए वो समझ रहा है जो अगर उन देशों को वो अपील करेगा तो वो उसकी सहायता में आएंगे। परंतु देखिए, उसमें सबसे बड़े जो देश हैं, रूस है, सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, ईरान है, परंतु ये सऊदी अरेबिया और यूएई वगैरह ये तो कोई, इनके संबंध अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं, तो ये तो कोई सहायता करने के लिए नहीं आने वाला। परंतु क्योंकि उसके पास वेनेजुएला के पास और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उसके ऐसे कोई मित्र नहीं है, ना दक्षिण अमेरिका में ऐसे कोई देश है, हालांकि कोई देश कोलंबिया जैसे उनकी सपोर्ट में कुछ बोल दें, परंतु कोई हकीकत तौर पर वेनेजुएला की सहायता करने में सभी ये देश असमर्थ हैं। अशोक जी, ये भी जानना चाहेंगे कि अगर अमेरिका कोई सैन्य कार्रवाई करता है और निकोलस मादुरो जो हैं वो देश छोड़कर नहीं जाते हैं, तो वेनेजुएला में निकोलस मादुरो के नेतृत्व में सैन्य ताकत कैसी है? क्या वो अमेरिका को टक्कर दे पाएगी? किस तरह से रहेगा ये सब कुछ? जी नहीं, अमेरिका को बिल्कुल टक्कर नहीं दे पाएगी, परंतु फिर भी इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप दूर से डरा धमका के वहां पर सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। वो नहीं, ये तो कभी नहीं चाहेंगे जो उनके अपने, जिसे कहा जाता है बूट्स ऑन द ग्राउंड हो, जो उनके जो सैनिक हैं वो वहां पर पहुंच जाएं और वो वहां पर कार्रवाई शुरू करें। जैसे आपने बताया, सीआईए को उन्होंने कहा है जो आप कॉवर्ट ऑपरेशन करिए, ये नहीं कि हम वहां पर अपनी फौजें उतार देंगे और फौजें वहां पर जाकर उनसे लड़ाई करेंगी। क्योंकि जैसे कहा जाता है जो बॉडी बैग्स अपने लोगों को बिल्कुल नहीं मरवाना चाहते हैं। उनका जो सपोर्ट बेस भी है, जो मागा सपोर्ट बेस है, वो बिल्कुल नहीं चाहता है जो कहीं बाहर के किसी देशों में हमारा इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, जो हमारे अपने लोग वहां पर मारे जाए। तो इसीलिए एट अ डिस्टेंस कोई मिसाइल वहां पर डालना, ड्रोन्स डालना, ऐसे डराना धमकाना जिससे अपने सैनिकों को या अपने लोगों को कोई नुकसान नहीं हो, इस प्रकार का वो कार्यक्रम करना चाहते हैं। और उनका प्रयास है जो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ग्रे जोन वॉरफेयर से डरा धमका के अगर निकोलस मदुरो को ये बताया जाए हम गेराल्ड फोर्ड यहां पर ले आए हैं, हमारे पास इतनी मिसाइल्स हैं, इतने लोगों को हमने तैनात कर दिया है वहां पर, आपके जो पड़ोसी देश हैं, डोमिनिका है, ट्रिनिडाद टोबैगो, सब हमारे साथ मिले हुए हैं, और आपके
विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए हमारी सहायता करेंगे, ये डरा धमकाकर वो पहले प्रयास कर रहे हैं जो उनको वहां से निष्कासित किया जाए। अशोक जी, संक्षेप में एक चीज जानना चाहेंगे कि मादुरो के खिलाफ जो विपक्ष है वहां पर वो कितना स्ट्रांग है? क्या देश के अंदर मादुरो को पूरा समर्थन है या विपक्ष कितना स्ट्रांग है वहां पर वेनेजुएला में? देखिए, विपक्ष स्ट्रांग तो है पर इतना भी नहीं है, क्योंकि पूरा जो कंट्रोल है वेनेजुएला में, जो वहां की इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पावर है, जैसे मिलिट्री है, पुलिस है, तो वो सभी मादुरो के कंट्रोल में है। और इसीलिए जो ऑपोजिशन बहुत देर से प्रयास कर रहा है, जो अभी कैरोलिन मिचाडो को भी उनको नोबेल पीस प्राइज मिला है, जो वो उनके विरुद्ध, सत्ता के विरुद्ध वो काम कर रही हैं, परंतु फिर भी उनमें इतना वो नहीं है, शक्ति नहीं है, इतना प्रभाव नहीं है जो निकोलस मदुरो के विरुद्ध खड़े होकर, हालांकि वो कह रहे हैं जो इलेक्शन जो हुआ वो बिल्कुल ही एक फ्रॉड इलेक्शन था, और ऐसा होता भी है, हमने देखा है, जो जहां पर ये बहुत ही सत्ता में कोई ऑटोक्रेट या डिक्टेटर हो तो वो फिर फ्री फेयर इलेक्शन नहीं हो पाता है। तो वही उनका कहना है, परंतु उनमें अभी इतना दम नहीं है, इतना अभी उनका प्रभाव नहीं है जो वो निकोलस मदुरो के सामने खड़े होकर उनको चुनौती दे पाए। ठीक है अशोक जी, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक।